गुड मॉर्निंग इंडिया। अनुभव अरोरा को क्या अभी स्कूल जाना चाहिए? आज का सवाल। अनुभव अरोरा के माँ बाप बहुत शातिर हैं। अपने बच्चे को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये बच्चा शुरू से रील बनाता था, उसमें पॉपुलर नहीं हुआ, तब बाल संत के रूप देकर अनुभव अरोरा को पॉपुलर किया गया और उसके माता पिताजी जो कहते हैं वही वो बच्चा करता है। वो बच्चा को ना तो गीता का श्लोक याद है, ना तो बच्चा भगवान श्री कृष्ण को जानता है, ना तो बच्चा वो प्रभु को जानता है, राम को, ना तो बच्चा वो रामायण को जानता है, ना महाभारत को जानता है। मतलब बच्चा क्या रुचि धार्मिक आस्था में है ही नहीं। वो बच्चा के सामने माता पिताजी जो डायलॉग बोलते हैं वही वो बच्चा रखता है। हमने बहुत से टीवी इंटरव्यू में देखे हैं, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रश्न, सारे के सारे जवाब वो बच्चा का गलत था, क्योंकि वहाँ पे माता पिताजी उस वक्त हेल्प नहीं कर सकते जिस वक्त कोई पूछता है। तो परिणाम स्वरूप यही होता है कि सारा जवाब वो बच्चा गलत देता है। और इस तरह से बाल संत के रूप में पॉपुलर होके वो कॉमर्शियल बिजनेस कर रहा है। किसी दुकान के ओपनिंग में जाता है, वहाँ से धनोपार्जन करता है। किसी दुकान पे जाता है, उसका जूस पीता है, वहाँ से धनोपार्जन करता है। और ये बच्चा सिर्फ गैम्बलर चाहता है, मतलब किसी तरह पॉपुलर हो जाए। दूसरी बात है कि अगर धार्मिक आस्था होती तो रील बनाने की क्या जरूरत होती। संत वही है जो कामदेव पे विजय प्राप्त कर दे, जो धन पे विजय प्राप्त कर दे, जो वैभव पे विजय प्राप्त कर ले। ना तो धन पे विजय प्राप्त है, ना काम पे विजय प्राप्त है, और ना वैभव पे विजय प्राप्त है। संत को कोई इच्छा नहीं होता है कि कोई मुझे जाने या ना जाने। संत तो अपने प्रभु के सेवा में लीन होता है। संत को ये इच्छा होता ही नहीं कि कोई मुझे जाने या ना जाने, उसे कोई मतलब ही नहीं होता है। सांसारिक दुनिया से नहीं मतलब होता है। और धन पे भी विजय प्राप्त नहीं है। और देखिएगा नौटंकी कि कृष्ण मेरे छोटे भाई हैं। अरे मूर्ख बालक, कृष्ण को छोटा भाई कहने से पहले 100 बार सोच लो कि क्या बोल रहे हो। कृष्ण मेरे साथ खेलते हैं। अरे मूर्ख बालक, प्रभु तेरे साथ कैसे खेलेंगे। तो ये है नौटंकी, जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। कृष्ण अगर तेरे साथ खेलते तो इसका भी जवाब होता कि कृष्ण को सुदर्शन चक्र कौन दिया। कृष्ण अगर तेरे साथ खेलते तो कृष्ण का भी अर्थ मालूम होता। तो नौटंकी बंद करो बाल संत। और हद तो तब हो गई जब ये लड़का बोला कि मैं सनातन का प्रचार करता हूं। अरे मूर्ख बालक, ये बोलो कि मैं अपना प्रचार करता हूं। तेरे आने से कई
100 साल पहले सनातन आ चुका है और सनातन से तेरा प्रचार नहीं होगा। सनातन प्रचार का मोहताज नहीं है। सनातन के वजह से तुम हो, सनातन तेरी वजह से नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इसका भी ख्याल नहीं है। सनातन का मैं प्रचार करता हूं, एक कण भी नहीं हो सनातन धर्म में। तेरी औकात, अभी तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है, स्कूल जाओ। अगर धार्मिक में रुचि है धर्म में तो वेद का अध्ययन करो, गुरुकुल जाओ, चारों वेद का अध्ययन करके आओ और तब यहाँ आके प्रवचन दो, तब यहाँ आके कुछ रखो भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तब वो बात तार्किक होगा, तब वो बात जो तुम बोलोगे उससे समाज की भलाई होगा। अभी सनातन का उपहास हो रहा है। सनातन के नाम पे सबसे बड़ा कलंक तुम हो, बालक जो सनातन को बदनाम कर रहे हो। सनातन कभी धनोपार्जन का माध्यम नहीं रहा। सनातन शांति है, सनातन परम आनंद है, सनातन धनोपार्जन नहीं है। तुम ये चाहते हो कि मैं किसी तरह पॉपुलर हो जाऊं और उसके बाद धनोपार्जन करूं। सारी राज तेरी खुल गई है। राम भद्राचार्य अंधे होते हुए भी अपने आंखों से देख लिए कि तू क्या कर रहा है मंच पे, और राम भद्राचार्य ने मंच से उतार दिया। और ये राम भद्राचार्य के लिए 100 गुना सम्मान सबों के दिल में होगा। अगर उस नौटंकी को मंच से नहीं उतारते तो राम भद्राचार्य भी कहीं न कहीं इनका दोषी होते हैं उसको बढ़ावा देने में। तो सनातन को बदनाम करने की चेष्टा मत करो। जय हिंद।